नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर्स में, प्रीएम्बल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर्स में। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो प्रीएम्बल को एक्सप्लेन किया था, संविधान की प्रस्तावना। अगर वो आप वीडियो मिस कर दिए हैं तो ऊपर आई बटन में जाके क्लिक कर देना, आपको उस वीडियो का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। और आज की वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सही तरीके से चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए बिना देर के इसे शुरू करें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑन 26/1/1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था। मतलब जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर संविधान में कौन कौन से वर्ड्स थे। तो ऑप्शन ए, अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या ये ऑप्शन जो वर्ड्स थे प्रीएम्बल में। फिर इसके बाद अ सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन सी, अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ऑप्शन डी, अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो देखिए इसका सही आंसर है क्या, तो इसका सही आंसर है सी, ये अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आप इधर देखिए जरा, आपको अच्छे तरीके से पता है ये संविधान की प्रस्तावना है। यहां पर ये सोवरेन, डेमोक्रेटिक और ये रिपब्लिक वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यही तीन थे। ये जो सोशलिस्ट वर्ड और ये सेक्युलर वर्ड और यहां पर ये इंटीग्रिटी, ये तीनों तो बाद में ऐड किए गए थे, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वें नंबर के संविधान सुधार 1976 से ऐड किए गए थे। तो यहां पर सिर्फ यही एक ऑप्शन ऐसा बच रहा है जिसमें तीनों वर्ड्स हैं, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। क्वेश्चन नंबर 2, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें कुछ वर्ड्स की सीक्वेंस बतानी है। तो ऑप्शन ए, रिपब्लिक, पीपल्स, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, यूनिवर्सल या सोवरेन। क्या ये सीक्वेंस सही है। बी, सोवरेन, सोशलिस्ट, पीपल्स, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक। क्या ये सही है। ऑप्शन सी, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, पीपल, सेक्युलर, रिपब्लिक। क्या ये सीक्वेंस सही है। और ऑप्शन डी, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। कौन सी सीक्वेंस सही है इसमें। तो इसमें सही है इसकी ये ऑप्शन डी, इसकी सही सीक्वेंस ही है। अब देखिए जरा यहां पर आपको पता है ये सोवरेन वर्ड है, ये सोशलिस्ट है, ये सेक्युलर है, ये डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। सही सीक्वेंस ये है। इसको मैंने बताया था आपको याद करने के लिए SQDR। ठीक है, S स्टैंड फॉर 3, क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, D से डेमोक्रेटिक और R से रिपब्लिक। तो ऐसे करके ये 5 वर्ड्स हैं और इनकी सीक्वेंस है, तो यही सही सीक्वेंस है। और यहां पर जैसे कि आप ऑप्शन में देख रहे हो यहां पर भी यही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव करेक्ट आंसर यूजिंग कोट्स गिवन बिलो। संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोडों का उपयोग करके सही उत्तर दें। अब ऑप्शन ए, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रीएम्बल। जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य संकल्प अतः प्रस्तावना बन गया। अब देखो एक बात, यहां पर इसमें पूछा गया है कि प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ यहां पे सेंटेंसेस हैं, उनको बताना है कि वो सही है या करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन ए जो है कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने जो पास किया था या बोला था, क्या वही प्रीएम्बल बना। तो बिल्कुल सही, आपको अच्छे तरीके से पता है 13 दिसंबर 1946 को जब दिल्ली में संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब मीटिंग चल रही थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था। ठीक है, संकल्प उद्देश्य दिया था जिसमें बताया था कि संविधान किस तरीके का बनना चाहिए। और उसी को ही 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने मान लिया था और बाद में वही क्या बना, संविधान की प्रस्तावना बना, प्रीएम्बल बना। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब ऑप्शन 2, इट इज नॉन जस्टिफिएबल, यह गैर न्यायोचित है। अब ये बात आती है कि देखो, पहली बात, जस्टिफिएबल या जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जब किसी चीज का वॉयलेशन होता है तो वॉयलेशन होने पर हम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और नॉन जस्टिफिएबल का मतलब होता है कि उसके वॉयलेशन होने पर
कि हम कोर्ट चाह भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोर्ट उस पर एक्शन ले ही ले, ठीक है। और अब देखो यहां पर तो ये भी ठीक है, क्योंकि प्रियम्बल जो है उसके ऐसा नहीं है उसमें जो वर्ड्स हैं अगर वो देश में सरकार लागू नहीं कर पाई तो उसके वायलेशन पे कोर्ट में पहुंच जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये भी ठीक है। अब इसके बाद अगला, इट कांट बी अमेंडेड। अब क्या इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता? तो भाई हुआ है ये तो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसमें एक बार संशोधन हो चुका है, तो ये गलत है। इसके बाद प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल प्रस्तावना जो विशिष्ट प्रावधान को छोड़कर ओवरराइड नहीं कर सकती संविधान को? तो बिल्कुल सही है। और प्रियम्बल सुप्रीम हमारा लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एक पार्ट है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसीलिए जो वो जो हमारा सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, उससे आगे नहीं जा सकता, उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। तो यहां पे 3 ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। अब देखते हैं यहां पे आंसर क्या है। तो ओनली सेकंड थर्ड फोर्थ, तो बिल्कुल नहीं, ये थर्ड गलत है, तो ये हो नहीं सकता। फर्स्ट सेकंड बिल्कुल नहीं, फोर्थ भी सही है। सी ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड, भी थर्ड गलत है, तो ये भी गलत है। फिर ओनली फर्स्ट सेकंड फोर्थ, बिल्कुल ये सही है क्योंकि इसमें थर्ड नहीं है, और यही इसका आंसर है डी, ओनली फर्स्ट सेकंड फोर्थ। अब देखिए अब बात आता है क्वेश्चन नंबर 4, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था कब? ये तो मैं अभी बार बार बता रहा हूं। क्या ऑप्शन ए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, ऑप्शन बी 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 और ऑप्शन डी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ये 42वें नंबर के संविधान सुधार 1976 से संविधान में संशोधन हो चुका है। अब बात आती है अगला क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को भारत की कुंडली कहा है, हॉरोस्कोप कहा है प्रियम्बल को? तो ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बी.आर. अंबेडकर। तो देखो के.एम. मुंशी जो हैं इन्होंने क्या कहा है, प्रियम्बल को हॉरोस्कोप कहा है, किसका? इंडिया का। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज सीक्रेट डॉक्यूमेंट। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी बी.आर. अंबेडकर। तो देखो पवित्र दस्तावेज इसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये समाज में जितने भी लोग होते हैं उन सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या आप ये कहो कि सबको अपलिफ्टमेंट के लिए एक चांस दे रहा है। अब आ जाती है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? ठीक है, अब ऑप्शन ए केशव नंदा भारती केस, ऑप्शन बी बेरूबरी केस, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल केस और ऑप्शन डी है आधार कार्ड केस। तो इसका सही आंसर है केशव नंदा भारती केस 1973। इसी केस में एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, इसी केस में कहा था कि प्रियम्बल जो है संविधान का एक अभिन्न पार्ट है, ठीक है, प्रस्तावना जो है हिस्सा है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आ जाती है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड विच वर्ड्स इन द प्रियम्बल। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े? तो ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक, दूसरा सेक्युलर, ऑप्शन बी सेक्युलर, दूसरा इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी सोवरेन, दूसरा सोशलिस्ट और तीसरा सेक्युलर और ऑप्शन डी है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है यही डी। ठीक है, अब यहां पे आप देख लो, मैंने अभी भी बताया था कि ये इधर ऊपर टॉप में सोशलिस्ट, सेक्युलर और नीचे इधर फ्रेटर्निटी में इंटीग्रिटी, ये जोड़े गए। तो याद रखना कि दो वर्ड जो सोशलिस्ट और सेक्युलर, तो वो तो टॉप पैराग्राफ में जोड़े गए हैं और इंटीग्रिटी फ्रेटर्निटी भाईचारे वाले में जोड़ा गया है। चलिए अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो देखिए इसका सही आंसर है क्या?
इसका सही आंसर है बी, थर्ड। अब बात यहां पर आती है, आप यहां देखो, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो तीन तरीके का जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो यहां पर प्रियम्बल में तीन ही तरीके का जस्टिस मेंशन है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब आ जाती है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। प्रस्तावना में कितने प्रकार की लिबर्टी का उल्लेख किया गया है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा एक कहो कि कॉन्ट्रडिक्शन वाला है, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन सी है 5। तो इसका आंसर जो है डिबेटेबल हो सकता है इन दोनों में से, सी और 4 में से, बट हम इसका आंसर सी मानेंगे। कैसे, तो इधर देखो, ये है आजादी, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब देखो यहां पे लिबर्टी ऑफ थॉट एक हो गया, एक्सप्रेशन एक हो गया, बिलीफ एक हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि फेथ और वर्शिप को जनरली एक कंसीडर किया जाता है, और फेथ और वर्शिप को अगर एक कंसीडर करेंगे तो ये 4 टाइप का है, ठीक है, बात समझना, ठीक है। अगर और नॉर्मली इसे सिंगल ही कंसीडर करते हैं, मगर कुछ लोग अगर इसे सेपरेट कर ले तो 5 टाइप की हो जाएगी। अब देखो आप यहां पर कि ये यहां पे हमने इसको 4 आंसर माना है इसका, क्योंकि 4 टाइप है, क्योंकि फेथ एंड वर्शिप को हम सिंगल मान रहे हैं। लेकिन मान लो यहां पे दोनों ऑप्शंस हैं 4 और 5, इसलिए हमने इसे 4 मान लिया है। लेकिन अगर मान लो ये 4 ऑप्शन में ही ना होता तो फिर हम इसका आंसर 5 कंसीडर करते, ठीक है। या फिर किसी एग्जाम में पूछा जाएगा और 4 5 दोनों होंगे तो फिर वहां पे थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं, वो क्वेश्चन क्या होते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं या उनके सभी लोगों को मार्क्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर तो ऐसे करके ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रीएम्बल से रिलेटेड। और अगर आपने प्रीएम्बल की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने पहले ही लिंक दिया था, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप प्रीएम्बल वाली वीडियो जरूर देखें, तब आपको ये क्वेश्चन और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और अगर ये आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।